हाय गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ग्राफ्टिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उस चैप्टर पे हमने 2 वीडियोस बना चुके हैं। उसका तीसरा पार्ट आज हम ग्राफ्टिंग से शुरू करते हैं। ग्राफ्टिंग ये एक टेक्निक है, ये अपने आप में एक टेक्निक है जिस टेक्निक में हम 2 सिमिलर प्लांट्स को, मतलब एक ही स्पेशीज के 2 डिफरेंट वैरायटी को कुछ इस तरह से ग्रो कराते हैं कि हमारे जो नए प्लांट आते हैं, उन नए प्लांट में उन दोनों एग्जिस्टिंग प्लांट के कैरेक्टर्स होते हैं। हम 2 डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को इस तरह से मिलाते हैं कि हमारा जो प्लांट आगे ग्रो करता है वो इस तरह से ग्रोथ करता है कि उस पे जो फ्लावर्स आए, उस पे जो फ्रूट्स आए, वो सभी जो है ना, और कैसे आए, एक नए तरीके के आए, एक डिफरेंट टाइप से आए, जिनमें उन दोनों एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैरेक्टर्स जो है ना वो लगे हुए हों। ठीक है ना। उसके लिए फॉर एन एग्जाम्पल I am citing the example of a plant. ठीक है, ये एक दूसरा प्लांट है। ठीक, अब ये आपको रूट्स दिख रहे हैं, ये आपको स्टेम दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने इनको सिलेंडरी कट कर दिया, इससे हमें 2 पार्ट मिल गए। पहला पार्ट ये मान लो एक्स वाई, दूसरा है पी और क्यू। तो अब ये कटेड प्लांट आप देखिए जिसमें ये जो दोनों पार्ट हैं, ठीक है, इनमें रूट्स हैं। तो प्लांट का वो पार्ट जिसके पास रूट्स होंगे, द पार्ट ऑफ कटेड प्लांट्स हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक। और वो पार्ट कटेड प्लांट का जिसमें रूट्स नहीं है, दिस इज कॉल्ड सीएम। ओके। अब ये दोनों प्लांट मान लो आप अनार के हो सकते हैं, मैंगो के हो सकते हैं, एप्पल के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि अब इन दोनों के हमने स्टॉक तो हटाएंगे नहीं, जमीन से तो इसको आप हटाएंगे नहीं, आपने इन दोनों के सीएन एक्सचेंज कर दिए। इसका सीएन इसके ऊपर, इसका सीएन इसके ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा आपका एक्स। उसके बाद आपने क्या किया कि इन दोनों को जो है ना वो ग्राफ पेपर से रैप कर दिया। ठीक है ना, हमने इन दोनों को ग्राफ पेपर से रैप कर दिया और बाद में लगा दिया पॉलीथीन वगैरह, जो भी आपको लगाना है, कपड़ा जो है उससे बांध दिया। इससे इनके ब्लड वेसल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और वाटर का, मिनरल्स का, आयंस का जो फ्लो है, जो कंडक्शन है, वो फ्लो हमारा, वो कंडक्शन जो है ना वो प्रॉपर हो गया। अब इस पर जो नए फ्रूट्स आएंगे, इस पर जो नए फ्लावर्स आएंगे, उन फ्रूट्स में, उन फ्लावर्स में आपकी दोनों वैरायटी के कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग a CN and the stock of the 2 different varieties of the plant and grow them in such a way that the new fruits and the new flowers of that plant will contain the characters of both the existing varieties is called grafting। और इस तरह से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो गया कंप्लीट। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से फायदे हैं। फायदे क्या है? अगर हम प्लांट को सीड से लगाएंगे, एडवांटेजेस क्या है? अगर हम प्लांट को सीड से लगाएंगे तो सीड से प्लांट ग्रोथ करने में करेगा टाइम, सीड से प्लांट के ग्रोथ होने में टाइम लगता है। दूसरी व्यवस्था हमारी क्या है? सेकंड
अटेंशन ये है कि जो प्लांट हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से होगा उसको स्पेस कम चाहिए, कम स्पेस में बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। सीड्स के कंपैरिजन में प्लांट्स जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के जो है ना वो फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब हम अपना लास्ट बात करेंगे एक और कोर टेक्निक जो हमारी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन का ही एक पार्ट है और जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर which is also called micro propagation, micro propagation, ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं, प्लांट कैसा भी प्लांट हो, प्लांट के जो ग्रोइंग रीजन होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेम टिप होती है, उस ग्रोइंग स्टेम टिप को हम जो है ना वो बोला करते हैं मेरिस्टेम। ग्रोइंग टिप पर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे उन टिश्यू का नाम होगा मेरिस्टेम, बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम। तो सपोज दैट कि ये आपकी एक लीफ है, ये सुंदर लीफ है, आपने इसके इस ग्रोइंग मेरिस्टेम से कुछ टिश्यू कट कर ली, ठीक है ना। क्या कर लिया आपने, कुछ टिश्यू कट कर लिए। जो टिश्यू आप इनकी ग्रोइंग स्टेम से, ग्रोइंग टिप से कट करेंगे उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट इसके पास टेंडेंसी होती है कि ये न्यूट्रिएंट मीडियम में जाकर के एक पूरा एक नया प्लांट जनरेट कर देगा। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ दैट एक्सप्लांट, ठीक है। तो आपने भाई क्या किया, आपने एक एक्स प्लांट ले लिया और उस एक्स प्लांट को और आपने क्या किया कि एक न्यूट्रिशन मीडियम पर, एक न्यूट्रिशन मीडियम पर और जो है ना बेटा आपने इसको ग्रोथ कर लिया। यहां पर आपने क्या किया कि इसके जो कटेड पार्ट थे आपने वो इस न्यूट्रिशन मीडियम पे रख लिए और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने क्या दिया, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक कार्बन का सोर्स, कार्बन सोर्स इन सेंस आपने वहां ग्लूकोज रख दिया, फ्रक्टोज रख दिया, लैक्टोज रख दिया, सुक्रोज रख दिया, जो भी एक कार्बन का सोर्स रख दिया, हार्मोन्स दे दिए, ग्रोथ रेगुलेटर दे दिए। अब क्या होगा, इसको न्यूट्रिएंट मिलेगी प्रॉपर। जब इनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलेगी तो ये सेल डिवाइड करेंगे और ये जो डिवाइड करते करते एक मास ऑफ सेल बना लेंगे, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेंगे जिनको हम बोलते हैं कैलस। कैलस, ठीक है ना। अब इस कैलस को क्योंकि ये बड़ा हो गया तो इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग हो गई, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, तो अब आप इस कैलस को देन वी विल ट्रांसफर इनटू द अनदर मीडियम। हमने इसको एक और न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। इसमें वही हार्मोन है, वही कार्बन सोर्स है, लेकिन कंपोजिशन अलग है। जैसे छोटे बच्चा हमारा जो है ना वो मिल्क डाइट पे रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी डाइट दलिया देते हैं, मूंग की दाल का पानी देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम जो है ना उसको दिया करते हैं, वैसी ही चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड कराई। अब ये जो कैलस है, ये कैलस, इस कैलस में से रूट्स और शूट्स जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपस में एंटेंगल रहेंगी। कैलस ने और न्यूट्रिएंट लिया और ग्रोथ करा, उसमें से रूट निकले, उसमें से शूट निकले, लेकिन सभी एक दूसरे से क्या रहेंगे, एंटेंगल रहेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे। तब हम इसको एक थर्ड मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, जिस मीडियम में आपके जो रूट्स है वो डाउनवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देंगे,
ठीक है ना। जो आपके रूट्स हैं वो रूट्स आपके डाउनवर्ड्स ग्रोथ करना और शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो आपका शूट है वो अपवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इस तरह से हमें मिल जाता है क्या, प्लांटलेट। अब ये प्लांटलेट जो हमारे किस में है, ये जो हमारे न्यूट्रिशन मीडियम में है, ये आपके शूट्स हो गए और ये आपके रूट्स हो गए। तो रूट्स और शूट्स जो है ना वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब आपने इनको उठाया और उठा करके और सॉइल में इमर्ज कर दिया। अब क्योंकि इनको आपने बचपन से इतना खाना खिलाया है कि ले खाना, मुंह खोला और दे खाना, तो उसको ज्यादा खाना खाने की आदत पड़ गई। न्यूट्रिएंट बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करने की उसकी आदत पड़ गई। अब उसने सॉइल में से और क्या किया कि एक एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट को इनटेक करना शुरू कर दिया। जब उनने बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया तो अब ये प्लांट जो है ना, हम जब प्लग फील्ड में लगाएंगे तो बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा और वो नया प्लांट किससे मिलेगा, फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ये जो प्रोपिगेशन हुआ है ये बहुत छोटे, यानी कि बहुत छोटे छोटे मीन्स माइक्रो पार्ट से हुआ है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो प्रोपिगेशन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इस टेक्निक के क्या बेनिफिशियल है, क्या एडवांटेज है। पहली बात कि अगर प्लांट में डिसीज होती भी है तो डिसीज उसके मेरिस्टेम को नहीं होती। तो हम एक डिसीज्ड प्लांट से डिसीज फ्री प्लांट ले लेते हैं, हम क्लोन वैरायटी बना लेते हैं। मतलब जो नई वैरायटी बनेगी ना वो वैरायटी बिल्कुल अपने एग्जिस्टिंग पेरेंट जैसी होगी, तो ऐसी वैरायटी को बोलते हैं सोमा क्लोनल वैरायटी। तो बिल्कुल क्लोन्स होगी, उनमें कोई भी नई चीज कैसी भी नहीं होगी। क्लोन्स बना लेते हैं हम किससे, टिश्यू कल्चर से। जो प्लांट हमारे महीनों में होते थे वो हफ्तों में हो जाते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ वीक। द प्लांट्स हु टेक टाइम्स ऑफ द ईयर्स, ऑफ द मंथ्स, वी कैन ऑब्टेन दीज प्लांट विद इन द वीक बाय द टेक्निक कॉल्ड टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट होता है। और अब हम आपसे आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले भाई बात आएगी, हमारा जो टॉपिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सुनिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात आएगी। तो फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट when the floral bud change into the, when the vegetative bud is changed into the floral bud। गलत बोल गया मैं। जब वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड में चेंज होगी, जब एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होगा, तब जाकर के आपका फ्लावर बनेगा। मैं यहां जनरल फ्लावर बना के आपको फ्लावर के कुछ पार्ट बताता हूं, उन पार्ट्स को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
ठीक। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये है आपके स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन्स। अब ये वाला जो आपको फ्लावर का बेस दिख रहा है, ये है आपका रिसेप्टेकल। ठीक है ना। और ये जो आपको जो पंख जैसे दिख रहे हैं, ये ग्रीन लीफी पार्ट, ये होते हैं आपके सेपल्स। और ये जो आपको दिख रहा है फ्लावर का कलरफुल पार्ट, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है ना। रिसेप्टेकल, जिसका दूसरा नाम है थैलेमस। सेपल्स, which is also called calyx. Petals, which is also called corolla. Stamens are also called, the group of stamen is called androecium. A group of pistils is called gynoecium. ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, फ्लावर का जो बेस होता है, जिस पर फ्लावर के सारे वोर्ल सेट होते हैं, अटैच होते हैं, लगे हुए होते हैं, वो है आपका रिसेप्टेकल। जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जब ये फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, तो उस फ्लावर को प्रोटेक्शन देने के लिए जो उसके ऊपर कवरिंग हुआ करती है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ दैट फ्लावर, उसको हम बोलते हैं सेपल्स, विच इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है। फ्लावर पर इंसेक्ट को बुलाने के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लावर में जो हमारी खुशबू आती है, जो स्मेल आती है, जो एरोमा आता है, जो जूस होता है, जो नेक्टर होता है, वो हमारे जिस पार्ट में होता है, वो है हमारे पेटल्स, विच आर कॉल्ड कोरोला। अब उसके बाद जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जहां बनते हैं, वो है हमारे स्टेमन। और एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। एक तो उसका ये स्टॉक, विच इज कॉल्ड फिलामेंट, और उसका स्वोलन टॉप, विच वी कॉल्ड एंथर। और इनके अंदर बनते हैं छोटे 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 मेल गैमीटोफाइट, मतलब गैमीट कंटेनिंग बॉडी, और जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वी कॉल्ड इट पॉलन ग्रेन्स। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। एक इसका टॉप पार्ट, जो कि एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है पॉलिनेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। और इसका जो सिलेंडर स्टॉक होता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इसका जो बल्क्ड पार्ट होता है, जो बेस पर जो मोटा पार्ट होता है, सूजा हुआ पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड ओवरी।
ओवरी के अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर होता है एग, ओवम। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट पढ़ लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से यहाँ गैमीट्स आते हैं जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, और जो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बता देंगे। ठीक है बेटा, गुड।